undercover terrorists. The pride of India, the Taj and the Oberoi were captured and destroyed to some extent. Everyone sitting in front of their televisions saw what was happening outside. But have you ever tried to realize what might have happened inside? How the terrorists might have reacted and what all the policemen talked about? Well, let's try to think and discover this. After the immense gunfire, 24 hours have passed. Suddenly, firing stops from both the sides. The two terrorists hit the stage in their stride. Both are breathing fast and are tired. और जनाब, कितनों को अल्लाह के हवाले कर दिया। क्या बात कर रहे हो मोहम्मद? आप वहाँ जब किसी को मारते हो तो क्या गिनते हो कितने मारे हैं? हमारा काम है मार गिराना, गिनेंगे वो चोचलेबाज वीडियो वाले। बिल्कुल सही फरमाया आयुब तुमने। वैसे भी कल तो टीवी पर देखना ही है। यार एक दुविधा है। बोल आयुब, क्या हुआ? 24 घंटे हो गए, अभी तक की नहीं, बहुत जोर की लगी है। मैं तो होकर आता हूँ। चल तू होकर आ, मैं तेरी पोजीशन संभालता हूँ। जनाब, Phone rings. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आका। मोहम्मद, वहाँ सब ठीक है ना? जी आका, यहाँ सब ठीक है, लेकिन आका मैं बच तो जाऊंगा ना आका? सफर कर, बाहर कुछ अपने भी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अपना फर्ज अदा करो, अल्लाह खैरियत करेगा। या अल्लाह, आका मेरा परिवार तो सही सलामत है ना? उन्हें पैसे तो पहुंचा दिए ना आका? उनको पैसे पहुंचा देता हूँ बच्चा, और तेरे घर वालों को भी तुझे बहुत काम है। ये अल्लाह का काम है, तुझे जन्नत नसीब होगी। आप हुक्म करके तो देखिए आका, जिहाद के लिए बंदा अपनी जान तक गवा देगा। बारी बारी से सोते रहो और खजूर खाते रहना, तुम्हें तुम्हारे मुकाम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। शॉर्टकट्स, आयुब रिटर्न्स। आयुब, मुझे लगता है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। क्यों जनाब, सब खैरियत तो है ना? चंद पैसों के लिए हमने अपने और अपने परिवार वालों की जिंदगी दांव पे लगा दिया आयुब। नहीं जनाब, आका ने मुझे वादा किया है, हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। Who was right, Ayub or Muhammad? The impact of the Aka was so much on them that they didn't even realize what was going to happen to their families. Let's find out. अब वो गाड़ी आ गई है जिसका हम सबको इंतजार था। अभी अभी पता चला है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर दिया है। नहीं कर सकते वो लोग। तो बस कर दो, किसी को खाने पानी की खबर नहीं होनी चाहिए। Now that's real life. Now we come back to the inside scene. जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या खुशहाल। और चाहे हम मर भी जाएं, हमारे घर वाले तो सलामत रहेंगे। नहीं आयुब, चंद पैसों के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ऐसा क्यों किया हमने? क्यों? इसके अलावा हमारे पास चारा भी क्या था? ना हमारे पास पैसे थे और ना ही गरीबी के कारण हमें तालीम मिली, ना ही कोई इज्जतदार नौकरी। बचपन में मेरे अब्बा ने मेरी बहन को 2 वक्त की रोटी खाने के लिए सिर्फ 500 रुपए में बेच दिया था, और मेरा पेट पालने के लिए मेरी अम्मी जब अपना पेट गिरवी रखती थी तो मेरा कोट गाल उठता था। और जब ईद पर मेरे अब्बा ने मुझे नए कपड़े दिलाने से भी मना कर दिया तो मैं घर से भाग गया, और तब मेरी मुलाकात आका से हुई और उन्होंने मुझे जीने का एक मकसद दिया, और आज मुझे अपने आप पर गर्व है। इसका मतलब ये है कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया है, जिहाद के लिए नहीं? हाँ जनाब, मुझे तो जिहाद का मतलब ही नहीं पता। वैसे आयुब, मैंने भी पैसों के लिए अपना मजहब बदल दिया। क्या मतलब? हाँ आयुब, मैं एक हिंदू था, लेकिन इस गरीबी के कारण मैंने अपना मजहब बदल दिया। चंद पैसों के लिए मैंने न जाने कितने बेगुनाहों की जानें ली, न जानते हुए कि उनके परिवार वालों पर क्या गुजरेगी। और आज जब ये मुझ पर बीत रही है तो मुझे इसका एहसास हो रहा है। आयुब, मुझे लगता है हमें सरेंडर कर देना चाहिए। नहीं जनाब, क्या बोल रहे हैं आप? सरेंडर? क्या आप भूल गए कि हम मुसलमान हैं? इस मुसलमान की इस दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। हमें तड़पा तड़पा के मार दिया जाएगा, तड़पा तड़पा के। इससे बेहतर हम शहीद हो जाएं। Suddenly, firing starts and they take their respective positions, both in a feeling whether to give up or not. But the screen had something else for them. Meanwhile, police was preparing for an attack outside. Let's see what could have happened. क्या शिंदे, 24 घंटे हो गए, अभी तक आर्मी नहीं भेजी सरकार ने। हमारे पास सिर्फ राइफल और डंडे, उनके पास AK-47। वो वहाँ ऊपर बैठ के हमारा निशाना लगाए बैठे हुए हैं। ये सरकार वोट पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, बट हमारे लिए बुलेट प्रूफ जगह खरीदने के लिए पैसे नहीं है इनके पास। हम तो कठपुतली है सरकार की। उधर एक घंटी बजेगी, इधर हमारा घंटा। साहिब, अपना देश है,
बहुत पैसा लूटा है इनसे। चलो इनका कर्ज अदा करते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता, और तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं है। साहेब, अपनी 2 गोलियां, वो 2 आतंकवादी, चलो उनको उनकी अम्मी याद दिलाते हैं। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं तुम्हें बाहर से मदद भेजता हूँ। Now, is it patriotism or is it cowardness due to lack of weapons? Or is it just the power of the authorities? Finally, both the Havaldars entered with just a rifle searching for the terrorists, and suddenly he had a bomb blast and stick to a corner due to their so-called patriotic cowardness. साला इंस्पेक्टर जो बाहर बहुत उछल रहा था, कहाँ मर गया? यार, मेरी फट्टो तक ही होएगा। तेरे को तेरी फट्टो की पड़ी, हाँ मेरी फटी पड़ी है। बाहर तो बहुत उछल रहे थे, अब पता चल रहा है। मैं सोचता हूँ इन आतंकवादियों को कितने पैसे मिले होंगे। इन आतंकवादियों को कितने भी मिले, तू ये सोच, अपने को 5000 रुपए मिलते हैं, उसके लिए अपन अपनी जान गंवाने के लिए चौड़े हो गए। एक बात बता, तुझे अगर इतने पैसे मिले तो तू एक और ताज नहीं उड़ा दे? क्यों नहीं, आज अपन जो भी करते हैं पैसों के लिए तो करते हैं, और जब ताज पर हमला हुआ है तो सारा देश रो रहा है। नहीं तो हमारे जैसे लाखों जब गरीबी से मरते तो कोई आसपास भी नहीं भटकता। ये सरकार भी कोई आतंकवादियों से कम थोड़ी ना है। आतंकवादी तो सामने से वार करते हैं, सरकार तो दिमाग की तरह अंदर से खोखला कर देती है, खोखला। सही है, ये जनता जो आज हमारी वाह वाह कर रही है क्योंकि इनको हमारी जरूरत है। नहीं तो कल हम इन्हें कोई गलत काम करने से रोकते हैं या गलत काम करने से पकड़ते हैं तो पैसा देकर हमारा मुंह बंद करवा देती है, नहीं तो किसी ऑफिसर से बात कर हमें साइड में बिठा देती है। चल यार, अपन तो चलते हैं, कोई नहीं आने वाला, भले से नाम उस इंस्पेक्टर का ही हो, अपन को तो अपनी ड्यूटी निभानी है। Now, what does it mean when he says हमें तो अपनी ड्यूटी करनी है? Everyone has its own perception. Some might take it that they are doing some sort of ihsan, while some might take it as an example of courage and patriotism. Like we consider them money-minded when they accept money while they catch us breaking traffic rules, isn't it? But the truth is that they don't have any other option. The perfect example is this attack when they forgot everything and they just entered without even knowing that the inspector won't even come to rescue them, and hence they lost their lives. Finally, the mission was successfully accomplished. Every terrorist was killed and many of these Havaldars also lost their lives. But I ask you, do you remember even a single name of those unsung heroes? The answer here is a big no. We remember only those chief officers, and these heroes became a worthless bauble. This act has always told you a lot of things. Try to realize and be a true Indian. Jai Hind!